Good morning, children. Today we are going to start next chapter of economics, chapter number 18, price rise and consumer awareness. First, in this chapter, first we will discuss about the price rise. Then, in next part, we will discuss about consumer awareness. Among many economic and social problems of India, one major problem is price rise, right? और प्राइस राइज है दैट इज कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट राइजेस है, राइट. डिफरेंट फील्ड है इकोनॉमिक्स के, डिफरेंट फील्ड में जहाँ पे भी आप देखो यू कैन सी कंटिन्यूअस प्राइस राइजेस, राइट, विच इज़ अ प्रॉब्लम. प्राइस राइज along with stability is beneficial for economy. अगर प्राइस राइजेस स्टेबिलिटी से स्टेबल होए देन इट विल बेनिफिशियल, इकोनॉमी को बढ़ाने में वो बेनिफिट करते हैं इफ़ दैट आर स्टेबल. बट you have seen that prices are not remaining stable day by day, that are changing, right? And generally increase in price results in increasing profit of organizers and producers. प्रोड्यूसर्स को प्राइस राइज की वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ता है और दैट मनी दे कैन यूज़ इन डिफरेंट वेज, लाइक सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन यूनिट. अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, देन इट विल हेल्पफुल इन एनकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट. प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, राइट. दीज आर द बेनिफिट्स. सो मनी स्पेंड ऑन यूसेज ऑफ कमोडिटीज़ इंक्रीजेज एंड it resulting into price rise in the living standard and the speed of economic development. तो प्राइस राइज अगर बढ़ता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, बट दैट शुड बी स्टेबल. प्राइस राइज अगर स्टेबल है तो वो बेनिफिशियल है, राइट. जैसे कि प्रॉफिट राइज होता है, सेलिंग प्राइजेस इज़ मोर कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस. जो उनका प्रोडक्शन प्राइस है उसे ज़्यादा अगर सेलिंग प्राइस है देन इट विल बेनिफिशियल. इट विल एनकरेज इन न्यू इन्वेस्टमेंट. प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन राइजेस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. अगर यूनिट बढ़ता है, बड़ा यूनिट होता है, नया प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं, देन इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. और अगर प्रोडक्शन अच्छा है देन इट विल गिव मोर वेजेस टू द पीपल. उसके अलावा लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है. ज़्यादा पैसे आते हैं तो लोग ज़्यादा उनको खर्च कर सकते हैं और जो कमोडिटीज़ है उसको भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. यूजेस ऑफ कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. और कमोडिटी का यूज़ इंक्रीज होता है देन देयर लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो इम्प्रूव्स. सो ओवरऑल वी कैन से कि इफ़ प्राइस राइज आर done in a proper way or if it works in a proper way then it will helpful in economic development, right. But sometimes what happened कि commodities के continuous prices rise होते हैं और उसके सामने जो services है that do not increase but supply of money increases speedily, right. मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है. मीन्स इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग देन यू हैव टू पे मोर मनी, राइट. क्योंकि सप्लाई और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सप्लाई होता है वो अगर नहीं बढ़ रहा है और परचेसिंग पावर बढ़ रहा है लोगों का, देन इट विल क्रिएट डिस्पैरिटी, राइट. एंड दिस डिस्पैरिटी इन इकोनॉमी विल क्रिएट chaos इन मनी सप्लाई. तो इसकी वजह से मनी सप्लाई में जो ज़्यादा मनी मार्केट में होते हैं और उनके रिलेटेड रिक्वायरमेंट की चीज़ें अगर कमोडिटीज़ कम हो देन यू कैन सी दैट इफेक्ट प्राइस राइज, राइट. एंड प्राइस राइज इज़ then in this condition it is a hindrance in development of economy.
तो इस कंडीशन में प्राइस राइज एक्ट कैसे करता है, वो हाइंड्रेंस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक देता है. सो इफ़ इट इज़ इन प्रॉपर मैनर देन इट विल हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, prices of basic commodities or service used by common people increases, while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फ्लेशन की इफ़ेक्ट, प्राइस राइज मीन्स इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन की इफ़ेक्ट होती है इकोनॉमी पे. तो बेसिक कमोडिटीज़ और सर्विसेज जो कॉमन पीपल यूज़ करते हैं वो इंक्रीज़ होती है, और ऑन द अदर साइड समटाइम्स इट रिमेन्स स्टेबल और समटाइम्स वो डिक्रीजिंग बिहेवियर में भी सीन होती है. सो इन शॉर्ट, इफ़ द प्राइस राइज is remain stable then it will beneficial, but if it increase continuously, if it is in effect the inflationary sequence, then it will harmful for the economic development. Now next are reasons for price rise. Mainly two factors are responsible for price rise. एक कि due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. Due to lack of instantaneous increase मीन्स स्पीडीली जो इंक्रीज होना चाहिए प्रोडक्शन और जो कमोडिटीज़ का सप्लाई है, अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा देन इट विल इफेक्ट द प्राइस राइज. और समटाइम्स ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ अ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई, देन कंटिन्यूस प्राइस राइज इज सिन. अगर सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं है, राइट, जितनी डिमांड है उतनी चीज़ें अगर सप्लाई नहीं हो रहे देन ऑल्सो इट विल इंक्रीज द प्राइस राइज. सो प्राइस राइज इज सीन कंटिन्यूअसली. सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं वो इन्फ्लेशन को पुश करती है, प्राइस राइज को पुश करती है. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट है कि हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, RM मीन्स रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है, और प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होती है सेम टाइम्स वर्कर्स है उनकी सैलरी की डिमांड भी बढ़ती रहती है, एंड समटाइम इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन देयर इज़ अगेन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट विच रिजल्टिंग इनटू प्राइस राइज, राइट. तो प्राइस राइज का एक मेन रीज़न है कि रॉ मटेरियल जो अवेलेबल होता है वो हाई प्राइसेस पे होता है. उसके अलावा जो भी वर्कर्स उसमें काम करते हैं दे ऑल्सो नीड मोर सैलरीज, राइट. तो दिस विल ऑल्सो इफेक्ट, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ फॉर प्राइस राइज. सेकेंड है समटाइम्स प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट. कभी कभी गवर्नमेंट है वो प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट. कि गवर्नमेंट मेनली वो सपोर्ट द प्राइजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अदर कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ विच सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज ड्यू टू स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फिल द डेप्ट. गवर्नमेंट मेनली पेट्रोलियम की प्रोडक्ट है या अलग कमोडिटीज़ है जो उनके कंट्रोल में है, उसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, उसको उन सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर्ड करने के लिए वो प्राइस राइज करते हैं ताकि डेब्ट भी क्लियर हो जाए, और उस वजह से क्या होता है कि प्राइस राइज बढ़ जाती है. सो समटाइम्स गवर्नमेंट ओनली गिव्स बर्थ टू प्राइस राइज. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट प्राइस राइज को बढ़ाती है और उसकी वजह से प्राइस राइज बढ़ता रहता है, राइट. नेक्स्ट है मेल प्रैक्टिसेस बाय प्रोड्यूसर्स. कभी कभी प्रोड्यूसर्स की जो सिस्टम है वो सिस्टम भी इफ़ेक्ट करती है प्राइस राइसेस की. प्रोड्यूसर्स जो चीज़ें बनाते हैं, राइट, तो उसमें समटाइम्स दे विल टेक मोर चार्जेस, स्पेशली
द कमोडिटीज़ लाइक जो लग्जरियस आइटम्स है, तो उस कमोडिटीज़ में प्रोड्यूसर्स की इफ़ेक्ट आती है और उस वजह से भी प्राइस राइसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स लाइक के नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रोट, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक वॉर, रायोट्स, मूवमेंट्स, स्ट्राइक्स और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, लॉकआउट. These natural factors affect adverse in supply, राइट. जो भी सप्लाई होती है उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जेसिव रेनफॉल है या ड्रॉट की कंडीशन है या अर्थक्वेक है या एपिडेमिक है, राइट. तो इन ड्यूरिंग दैट पीरियड द गवर्नमेंट कैन नॉट सप्लाई द थिंग्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट. तो ट्रांसपोर्टेशन को वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है. जैसे अभी देखो कोरोना, राइट, कि कोरोना की वजह से बहुत सारे यूनिट्स हैं वो बहुत टाइम तक बंद पड़े थे, तो प्रोडक्शन रुक गया था. सो इन सच कंडीशन स्कैरसिटी विल इंक्रीज, राइट. तो स्कैरसिटी इंक्रीज हो जाती है और इन दैट कंडीशन प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस. आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हैं मार्केट में तो डेफिनेटली उसके प्राइस बढ़ जाएंगे. सो दैट इज़ एन इफेक्ट. नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. गवर्नमेंट है वो एक एक्सपोर्ट का, एक फॉरेन मार्केट में इंडियन गुड्स की सप्लाई को एनकरेज करता है, राइट. जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, तो इन दैट कंडीशन वी ऑल्सो हैव टू गिव समथिंग, राइट. तो इन सच कंडीशंस व्हाट हैपन कि एक्सपोर्ट, जो चीज़ें जो लिमिट में एक्सपोर्ट करनी है वो तो गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वी नीड अदर थिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ दैट. सो इन दैट कंडीशन अपने कंट्री में कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, देन इट विल इंक्रीज द प्राइस राइज. नेक्स्ट है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई. सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेज इन 3 ways. 3 अलग अलग तरीके से मनी का सप्लाई होता है इकोनॉमी को रन करने के लिए. फर्स्ट कि बाय फीलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट, राइट. जो डेफिसिट हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, इट विल जनरेट न्यू मनी. नोट छापने का काम करते हैं ताकि वो पैसे हैं वो मार्केट में आ जाए और ये जो सप्लाई कम है मॉनेटरी वो बढ़ा दी जाए. सेकंड है इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, राइट. तो मनी जो ट्रांजेक्शन्स है उस ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाना. और थर्ड है डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, और जो डेप्ट है उसके रेट में डिक्रीज करना, राइट. तो 3 डिफरेंट वेज है. इन 3 डिफरेंट वेज गवर्नमेंट इंक्रीजेस द प्राइस राइज थ्रू मॉनेटरी सप्लाई, राइट. जो प्लान बनाया है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स है, गवर्नमेंट सप्लाई को उस अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मनी सप्लाई करते हैं. समटाइम्स दे विल जनरेट न्यू मनी एंड तो उसके लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के, राइट, उसको भी कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स दे नीड टू पे मनी सर्कुलेशंस के लिए भी वो मॉनेटरी सप्लाई को बढ़ाते हैं. एंड द थर्ड डेब्ट को डिक्रीज करने के लिए, इंटरेस्ट है उसको कम करने के लिए भी वो मनी सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ. एज यू नो कि इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़, राइट. जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज क्रिएट होती है और डिमांड बढ़ती रहती है, तो दिस डिमांड लीड्स टू प्राइस राइज. इसकी वजह से प्राइस राइज होता है, प्राइस बढ़ती रहती है. तो मेन पॉइंट्स है, दीज आर द रीजंस
and the last is use of black money, especially smuggling, hoarding and black marketing. तो जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, right, they are ready to pay more money, right? So many times due to high import duty rates as well as control or import or restrictions on export with the intention of duty evasion, secretly without paying tax, foreign goods are dumped in a country. This is called smuggling. स्मगलिंग क्या है कि जो ड्यूटी इवेजन है, मीन्स अलग अलग जो टैक्सेस है गवर्नमेंट के, है जैसे कि जीएसटी, राइट। तो ये जो टैक्सेस पे किए बिना वो बाहर की फॉरेन गुड्स है उसको कंट्री में डंप्ड करते हैं, टैक्स पे किए बिना, राइट, दैट इज़ कॉल्ड स्मगलिंग। सेकेंड है होर्डिंग। होर्डिंग मतलब संग्रह करना, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, राइट। जैसे कि रूमर स्प्रेड करते हैं, स्पेक्टेक्यूलेशंस और रूमर्स और प्रेडिक्शंस, राइट। स्पेक्टेक्यूलेशन मीन्स गेस करते हैं कि भाई फ्यूचर में इन चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी या इन चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट होगी, तो इन सच कंडीशन व्हाट दे विल डू, दे विल कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कमोडिटीज़ विद देम, वो अपने पास रख लेते हैं और फ्यूचर में उन चीज़ों को हाई प्राइस पे सेल करते हैं। फिर रूमर्स मीन्स गॉसिप्स होते हैं कि अफवाहें फैलाई जाती है कि भाई ये चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होने वाली है, तो दैट विल ऑल्सो इफेक्ट। एंड नेक्स्ट इज़ फोरकास्ट, राइट, फ्यूचर में कौन सी चीज़ों का क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग सेक्शंस में, सोसाइटी में, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सारे इसमें होर्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एंड मेन रीज़न क्या होता है उसके पीछे कि दे वांट टू इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन। उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है और इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना है, राइट। एंड देन दैट विल क्रिएट प्रॉफिटरिंग। वो क्या करते हैं, उस चीज़ों से अपनी प्रॉफिट अपना बढ़ाते हैं। तो these are the reasons: high prices of raw material, price rise by government, malpractices by producers, natural factors, increase in export, increase in money supply, population growth and use of black money. Okay, next है why price should be controlled or impact of price rise. Price rise causes massive, far-reaching and adverse effect on economy and social life of people. ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूअस अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमी पे और सोशल लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल होना ज़रूरी है। और उसमें फर्स्ट कि विशियस साइकिल ऑफ प्राइस राइज इम्पैक्ट्स लो इनकम एंड मिडिल क्लास पीपल मिजरेबली, राइट। अगर ये विशियस साइकिल मीन्स ये जो पूरा चक्कर है, राइट, कि प्राइजेस डे बाय डे इंक्रीजेस होते हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है कि आपकी जितनी भी इनकम हो वो इनसफिशिएंट होती है, राइट। और मेनली इट विल इफ़ेक्ट टू द मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि जो लोअर क्लास है उनको कम इफ़ेक्ट होता है। पुअर पीपल की डिमांड होती है, वो रिक्वायरमेंट उनकी है, दैट विल इफ़ेक्ट। और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करता है बिकॉज दे हैव एन एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू रन द फैमिली, राइट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अनप्लीजेंट सिचुएशंस जो क्रिएट होती है, इट विल इफ़ेक्ट द people. Then savings and capital generation reduces as no surplus remains. This impacts the capital for new business and industries. दूसरा है कि सेविंग के जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्राइस राइज, और
प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। सेविंग भी कम होता है, कैपिटल जनरेशन भी कम होता है, और नेसेसरी जो प्रोडक्शन है कमोडिटीज़ का वो भी डिक्रीज़ होता है। तो इस वजह से न्यू बिजनेस एंड इन बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स। तो इसकी वजह से नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होना, नया इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ लेस सेविंग एंड लेस कैपिटल जनरेशन। Lack of new production increases income disparity as no new wages are generated, right? और न्यू प्रोडक्शन की इफ़ेक्ट क्या होती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है, उसके अलावा न्यू प्रोडक्शंस होते हैं तो वो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ाते हैं, राइट? डिस्पैरिटी करते हैं, मतलब कि जो इनकम है वो प्रॉपर नहीं रहता है, जितनी रिक्वायरमेंट है या जितने भी है उसको इफ़ेक्ट करता है, और उस वजह से नई एम्प्लॉयमेंट और न्यू वेजेस जनरेट होते हैं और एम्प्लॉयमेंट कम होता है। ओके, देन प्राइस राइज मेक्स अवर गुड एक्सपेंसिव फॉर फॉरेन मार्केट, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट increases as a result of shortage which disturbs the balance of payment of economy। और प्राइस राइज की वजह से जो गुड्स फॉरेन मार्केट से आते हैं या जो गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव गुड्स होने की वजह से एक्सपोर्ट रिड्यूस होता है और इंपोर्ट इंक्रीज होता है। इंपोर्ट इंक्रीज होगा और एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा तो इट विल क्रिएट ए रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज, और उस वजह से क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमी को वो डिस्टर्ब कर देगा। इकोनॉमी के जो पेमेंट्स है वो बैलेंस है उन सारी चीज़ों को वो डिस्टर्ब कर देता है, एंड ड्यू टू दैट लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पुअर डिटेरोरेटेड, राइट? और उस वजह से क्या होता है कि जो पुअर पीपल है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने की जगह कम हो जाता है, और इसकी इफ़ेक्ट होती है उसकी सोशल लाइफ के, बिकॉज दे विल स्टार्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स इमोरटल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, robbery, murder, crime, prostitution, betting, hoarding, black marketing, corruptions, sometimes suicide also increase in the society। तो जो वैल्यूज़ है सोसाइटी की थी वो मोरल डिग्रेड हो जाते हैं, राइट? तो प्राइस राइज विल इफेक्ट द लाइफ ऑफ द पुअर एज वेल एज टू द मिडिल क्लास people।